वेलकम दोस्तों। पर्थ में पहले मैच के बाद सब कुछ सपने जैसा लग रहा था भाई। यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई घर में इंडिया के लिए मैच जीतना ज्यादा मुश्किल है और घर से बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में कितना आसान है। जयसवाल बैटिंग लाइक अ ड्रीम। केएल राहुल की ऑल ऑफ सडन फॉर्म वापस आ गई। विराट कोहली जिससे घर की पिचेस पे 10 रन नहीं बन रहे थे, वो विराट कोहली रन मार रहा, सब कुछ परफेक्ट जा रहा। बुमराह सिंगल हैंडली मैच जिता रहा। इट वाज लाइक कि भाई साहब इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए तो इंडिया बिल्कुल चौड़ में है, बिल्कुल चढ़ाई करने के लिए तैयार। इट वाज अ ड्रीम स्टार्ट। बट फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पिंक बॉल में लिटरली लाल हो गई हमारी। और फिर गैबा में घमंड छोड़ो, मतलब कहां टूटने वाली थी। इट वॉज द रेन दैट लिटरली सेव्ड अस एट गैबा। We could have been 2-1 down in this series and we should have been 2-1 down in this series because we deserve so. अब एमसीजी में क्या होगा? एमसीजी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, फिर सिडनी में न्यू ईयर टेस्ट मैच। प्रॉब्लली अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो ये वो दो वेन्यू है जिसपे कोई भी टूरिंग टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करेगी। दे वॉन्ट हेजिटेट, दे विल चूज एमसीजी एंड एससीजी एवरी टाइम। तो किसी भी टीम को चॉइस दे दो भाई। मुश्किल इम्तहान तो पर्थ में होता है, पहले वैक्का में होता था, अब ऑप्टा स्टेडियम सेम ही मिट्टी है सब कुछ। सबसे मुश्किल इम्तहान तो गैबा में होता है। काफी हद तक एडिलेड पिंक बॉल में भी तुम्हारा टेस्ट होता है। सो दो ऐसे वेन्यू जहां पे कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलना पसंद करेगी अगर तुम्हें उन्हें चॉइस दो। बट हैविंग सेड दैट, इंडिया के लिए इस टाइम कुछ भी आसान नहीं है भाई। पर क्या इंडिया टेबल टर्न अराउंड कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखो, मैं इंडिया की दो सबसे बड़ी दिक्कत है उस पर बात करूंगा। पहले, बैटिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी ना होना, बड़े बैट्समैन का स्टेप अप ना करना। रोहित शर्मा कैप्टन ने खुद को डिमोट कर दिया। छठे नंबर पे रोहित शर्मा बैट कर रहा है, लेकिन रोहित शर्मा जब होम सीरीज में ओपनिंग भी कर रहा था तो रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे थे। इट्स अ बिग वरी। आई थिंक इट्स अ कैरियर डिफाइनिंग सीरीज फॉर रोहित शर्मा। हिज टेस्ट करियर इज ऑन द लाइन। ही हैज टू परफॉर्म बेटर, ही हैज टू डू बेटर। भाई तुम कैप्टन हो, तुम व्हाइट बॉल क्रिकेट के इतने बड़े बादशाह बैट्समैन हो भाई, हिटमैन शर्मा हो। टेस्ट में तो तुम्हारे लेगेसी का एल नहीं है, टेस्ट में तो तुम्हारी परफॉर्मेंस आती ही नहीं। सो फिर फ्यूचर क्या है? क्या रोहित शर्मा इन दो मैच में आने वाले में खराब करेगा? तो क्या फिर भी वो टेस्ट में रहेगा, या रोहित शर्मा को साइड कर दिया जाएगा, या रोहित शर्मा खुद से साइड हो जाएगा? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। विराट कोहली भाई साहब, पर्थ में तो लग रहा था कि भाई फुल ऑन 2014-15 ऑस्ट्रेलियन टूर की वाइब की विराट कोहली वापस आ गया भाई। पहले मैच में 100 मार दिया, क्रिटिक्स के मुंह पे ताला लगा दिया, हेटर्स को चुप करा दिया। विराट कोहली स्टेटस लगा लगा के थक गए लोग, फ्लाइंग किसेज आ गई, सब कुछ आ गया। बट पर्थ के एक इनिंग के पहले विराट कोहली गायब था, पर्थ की एक इनिंग के बाद विराट कोहली गायब है। वही पुरानी बीमारी, आउटसाइड ऑफ स्टंप। भाई तुम्हें 20 साल हो गए क्रिकेट खेलते, ऑलमोस्ट 18 साल टॉप लेवल पे हो गए तुम्हें। मतलब तुम्हारी एक वीकनेस जो 10 साल पहले एंडरसन एक्सपोज कर रहा था, वो बॉलर आज भी तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज कर रहे हैं। वो गेंद आज भी तुम्हें दिक्कत दे रही है। और मैं विराट कोहली को ऐसा प्लेयर कभी नहीं मानता भाई कि 100 मार दिया, ये सीरीज तो निकल जाएगी, कौन उंगली उठा लेगा, मैं तो विराट कोहली हूं। नहीं यार, मैं उस विराट कोहली को जानता हूं जो 100 को दूसरे 100 से बैक करता था, तीसरे 100 से बैक करता था, एक अच्छी सीरीज को दूसरी और अच्छी सीरीज से बैक करता था। वो विराट कोहली कहां है? वो कंसिस्टेंसी कहां है? Consistency is absolutely gone in two of the biggest star of Indian cricket of our generation, रोहित शर्मा, विराट कोहली। Is it about time? कि एक वक्त होता है, एक दौर होता है, अब वो वक्त ढल रहा है, दौर बदल रहा है। क्या दोस्तों ये वो सीरीज होगी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की
टेस्ट मैच क्रिकेट में लास्ट सीरीज होगी। ये आने वाले 2 मैच बहुत कुछ इंडियन क्रिकेट में टेस्ट सर्किट में डिसाइड करने वाले हैं, रिमेंबर दैट। और मैं फिर बात यहां पे प्रिंस की भी करूंगा भाई, PR निर्मित प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल 31 टेस्ट मैच, 35 की एवरेज, इंडिया की टीम में खेल रहे। तुम इंडिया की टीम में 3 नंबर के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो भाई, 3 नंबर पे टीम का बेस्ट बल्लेबाज खेलता है, खिलाया जाता है। ये कोई श्रीलंका की, बांग्लादेश की, जिम्बाब्वे की, पाकिस्तान की टीम नहीं है कि 35 की एवरेज है, घिस रहे हैं, कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टैलेंट नहीं आ रहे ग्रास रूट से। क्या कर रहे हो भाई तुम? तुम्हें 1 नंबर पे खिलाया गया, एक पोजीशन पे। तुम्हारी पोजीशन कभी चेंज नहीं की गई बैटिंग ऑर्डर में, तुम्हें कभी ड्रॉप नहीं किया गया, तुम्हें 31 मैच पूरे लाइन से दिए गए, हक से, और तुम ये रिवॉर्ड दे रहे हो 35 की एवरेज। यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ। यू आर वेरी लकी बीइंग शुभमन गिल कि तुम आज भी टीम इंडिया में बिल्कुल टेस्ट में परमानेंट हो। लेकिन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार मतलब दूसरा ऑस्ट्रेलिया टूर है तुम्हारा, गाबा में 90 मार चुके हो तुम पिछली बार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शुभमन गिल बड़ी सीरीज लगाएगा भाई, मतलब 2-3 100 मार देगा, कुछ बड़ा उखाड़ देगा, उखाड़ सकता है। और मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग स्टेप अप नहीं कर रहे, जब टीम इंडिया को बैटिंग में इंस्पिरेशन की जरूरत है, एक एक नए सितारे को लीड करने की जरूरत है, वेयर आर यू शुभमन गिल? वेयर आर यू हाइडिंग ब्रो? कम ऑन, score 100 in Australia, against the likes of Cummins, Stark, Nathan Lyon, Scott Boland, Boxing Day, big stage, 90,000 crowd. Do it. Who's stopping you? Who is pulling you back? Your attitude? Your overconfidence? Your complacency? Your satisfaction from how well you've done in the white ball cricket? Off-field distraction? You better know, bro, what's holding you back. But this is not good enough. This is absolutely shocking performance from such a talented batsman. That सबको पता है भाई, देख के तो लगता है कि गिल में भाई दुनिया की सारी स्किल है। ये नेक्स्ट सचिन है, ये नेक्स्ट रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, सब कुछ है। फुटवर्क है, ड्राइव है, कट है, पुल है, रिस्ट वर्क है, बैक फुट की गेम है, फ्रंट फुट की गेम है। बट एटीट्यूड कहां है? टेस्ट वाली वो डॉग डिटर्मिनेशन कहां है? वो सैक्रिफाइस, वो हंगर, वो फोकस, वो कहां है? गायब है, गायब है। यशस्वी जायसवाल बहुत दम दिखता है, लड़के में बहुत दम दिखता है। ऐसा लगता है कि लड़का बहुत स्ट्रगल करके आया है, स्टोरी बहुत फेमस हो गया है, और लगता है कि बंदा कुछ कर देगा बड़ा। और पहले मैच में पर्थ में इट्स कमिंग टू स्लो, स्टार्क को पेल दिया भाई, स्टार्क को उड़ा दिया। कमिंस की गेंदों का फर्क नहीं पड़ रहा, सब कुछ तूफानी चल रहा। लेकिन फिर ये 2 टेस्ट जो यशस्वी के लिए बीते हैं ना, मतलब इट्स अ नाइटमेयर। मतलब तुम एक अच्छी इनिंग खेल रहे हो, फिर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। क्या ये तुक्का था? क्या ये फ्लूक था? जो एक इनिंग आई पूरी सीरीज गायब फिर? तो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को, अच्छी फॉर्म को, अच्छी रिदम को बेसिकली तुम बर्बाद होने दे रहे हो। मतलब तुम्हारा भी पहला ऑस्ट्रेलिया टूर है। इट्स टाइम टू शो हाउ गुड यू कुड बी। यू कुड आल्सो लीड इंडियन क्रिकेट, यू कुड बी द फ्यूचर स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट। देन शो इट, प्रूव इट। लगाओ 1-2 और 100। सिर्फ 100 ऑस्ट्रेलिया टूर में मार के दिल भर जाता है कि तुम्हारा हंगर खत्म हो जाता है क्या? तुम्हारी इच्छा नहीं करती कि एमसीजी में, बॉक्सिंग डे में 100 मारूं, 1-2 और 100 मारूं इस वर्ल्ड क्लास टीम के सामने, इस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के सामने? तो भाई चैलेंज तो बहुत बड़े हैं, इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है। आई डोंट नो व्हाट्स होल्डिंग दिस इंडियन टीम बैक। कम ऑन मैन, वी आर मच बेटर बैटिंग यूनिट देन व्हाट वी हैव बीन परफॉर्मिंग एट फॉर a couple of years now. There is no consistency in this team at all. That is a big red flag for any big team. कोई भी बड़ी टीम का पहला बड़ा पैरामीटर होता है कंसिस्टेंसी चाहिए भाई टीम में, स्टेबिलिटी चाहिए, परफॉर्मर चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ऋषभ पंत हाइप, सब कुछ ऋषभ पंत के बड़े बड़े कारनामे पुराने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, ऋषभ पंत के हर कुछ लेवल पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी हाइप चल रही है। लेकिन फिर जिस नंबर पे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के सिंगल हैंडलिंग मैच जिता रहा है, उस नंबर पे ऋषभ पंत 2-3 चौके मार के सेटिस्फाई हो रहा है। 2-3 चौके ऋषभ पंत मार देता है, फिर पैट कमिंस बॉलिंग कराने आता है, और फिर ऋषभ पंत से गेंद खेली नहीं जाती। पैट कमिंस की पॉकेट में है इस सीरीज ऋषभ पंत। मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग बिट टू मच एंड वी हैव एवरी राइट टू। ऋषभ पंत बड़े काम ऑस्ट्रेलिया में कर चुका है भाई, जो बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाते, वो बड़ा काम तुम ऑस्ट्रेलिया में कर चुके हो। सो मेक योर एक्सपीरियंस काउंट, बट यू आर नॉट मेकिंग इट काउंट। सो
मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत जिग-जैग परफॉर्मेंस है, एक स्टेबिलिटी इस टीम में नहीं है। बॉलिंग में भाई, बॉलिंग की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि बस बुमराह है, बुमराह के पास गेंद होगी तो विकेट भी आएगी, बुमराह के पास गेंद होगी तो बॉल मूव भी करेगी, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को दिक्कत भी आएगी। लेकिन जैसे बुमराह का स्पेल खत्म, ये दूसरे एंड से ओवर आया, भाई ऑस्ट्रेलिया को भी पता है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इनको तो पेल देंगे हम, इनको तो संभाल लेंगे, इनको तो देख लेंगे। बस बुमराह को भाई ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम लिटरली ये डिस्कस कर रहा होगा भाई कि भाई बुमराह को खेलना है अच्छे से, बाकी सारे लूप होल हैं, बाकी सारे इंडियन बॉलिंग में वीक पॉइंट हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, किया जा रहा है। सो दैट्स अ सैड पार्ट। जब एक बंदा अपने पीक ऑफ द पावर हो, प्रॉपर्ली सिंगल हैंडली तुम्हारे लिए मैच बदल रहा हो, और दूसरे एंड से नो बॉलर हैजंट बीन गुड इनफ। डीएसपी सिराज, क्या भाई हवलदार सिराज, कुछ भी नहीं। तुम्हारा भी सेकंड ऑस्ट्रेलिया टूर है, पिछले ऑस्ट्रेलिया टूर में भाई सिराज ही वाज फायर, ही वाज बिग रीजन व्हाई वी वन बैक टू बैक बीजीटी इन ऑस्ट्रेलिया। मोहम्मद सिराज पहला सीरीज, पर्सनल इतने सारे लोचे घर में, बट लुक एट हिम, the way he bowled, the passion, aggression, the line length, consistency, he was there. He was bothering Australian batters as much as any bowler could. But इस सीरीज में कोई प्रेशर नहीं, दो अच्छी गेंदें, फिर खराब गेंद, फिर एटीट्यूड की प्रॉब्लम, फोकस नहीं, मतलब नहीं यार, यू आर बेसिकली नॉट हेल्पिंग टीम इंडिया एंड वी आर मिसिंग समवन लाइक शामी। शामी कभी भी इतनी लूज डिलीवरी नहीं डालता था। इंडिया का सबसे बड़ा ओवरसीज में सक्सेसफुल होने का, ये कंपीट करने का सबसे बड़ा रीजन, इफ यू आस्क मी, वाज आवर बॉलिंग। आवर बॉलिंग इज अ बिग डिफरेंस। पहले सचिन, सहवाग, लक्ष्मण, द्रविड़, गांगुली, ये लोग इन आज के बैट्समैन से बेहतर खेले हैं ओवरसीज में। 300 घिस घिसा के इंडिया बना देती थी पहले, बट फिर जहीर खान इंजरी, नेहरा इंजरी, आरपी सिंह, विनय कुमार, प्रवीण कुमार, पेस नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, वो फिटनेस नहीं, वो स्पेल नहीं, कुछ नहीं, फ्लैट बॉलिंग। अपोनेंट 500 मार देता था, हम हार जाते थे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया 4-0, व्हाइट वॉश। पिछले कुछ सालों में क्या बदला कि भाई हम 150 पे भी आउट हो रहे हैं ना, तो बुमराह स्टेप अप कर रहा है, शमी स्टेप अप कर रहा है। ईशांत शर्मा कितना अंडररेटेड है भाई ओवरसीज में। ईशांत शर्मा का खौफ था एक, 200 पे निपटा रही है हमारी बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को, हम मैच में बने हैं, हम मैच जीत रहे हैं। तो ये डिफरेंस है जो इस सीरीज में अब बनी दिख रहा है। इस वाला कि बुमराह ठीक है भाई, बुमराह को खेल दिया, बात खत्म। तो सिराज को स्टेप अप करना पड़ेगा। प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी चांस दिया जाए। थोड़ा इन एक्सपीरियंस है हमारी बॉलिंग में, बट आई थिंक इट्स अ बिग रीजन कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रही। अब ऑस्ट्रेलिया को देखो तुम, हेजलवुड सीरीज मिस करेगा, लेकिन स्कॉट बॉलैंड, अगर तुमने लास्ट एसेज ऑस्ट्रेलिया में देखी ना, स्कॉट बॉलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज अ लीथल बॉलर। पहले ओवर में आके 1-2 विकेट स्कॉट बॉलैंड ले लेता है। मजाक में तुम्हें लग रहा है यार स्टार्क का स्पेल निकाल लिया, कमिन का स्पेल निकाल लिया, अरे कौन है स्कॉट बॉलैंड भाई, क्या कर लेगा ये, देख लेंगे इसको। स्कॉट बॉलैंड 2-3 विकेट ले लेता है अपने स्पेल में। सो देयर इज नो रिप्राइम, देयर इज नो रेस्ट, कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 3 सीम बॉलर्स। इंडिया डोंट हैव दैट राइट नाउ, वी हैव वीक लिंक्स। और फिर बची कुछ कसर नेथन लाइन पूरी कर देगा। एमसीजी में पिच स्लो होगी, सिडनी में स्पिनर को हेल्प होगी, वहां पे नेथन लाइन तुम्हें खा जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में वीक पॉइंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का एक ही वीक पॉइंट था अभी तक कि भाई हेड सिंगल हैंडली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। टॉप ऑर्डर में अभी भी मसले, ख्वाजा के रन नहीं आ रहे, मैक्स वेनी को हटा दिया, नया बंदा ले आए, तो ओपनिंग में ऑस्ट्रेलिया के मसले। स्टीव स्मिथ के रन नहीं आ रहे थे, वो 100 भी आ गया, लैब हुसैन भी 50-60 बनाने लग गया, कैरी के भी रन आने लग गए। तो समझ लो तुम, ऑस्ट्रेलिया के पास वीक पॉइंट थे। सीरीज में जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया अपनी गलतियां कम कर रहा है, एंड इंडिया हम एक्सपोज हो रहे हैं, हमारी वीकनेस और सामने आ रही है। सो इफ यू आस्क मी, मैं होपफुल हूं, मैं अभी भी इंडिया की टर्न अराउंड कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन, बट बॉटम ऑफ द हार्ट आई आल्सो नो कि यहां से ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया 3-1 सीरीज जीतेगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया क्लियरली हैज प्लेड बेटर क्रिकेट, क्लियरली हैज बीन बेटर टीम ऑल ओवर, बैलेंस वाइज, बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज। सो आई थिंक इंडिया स्टेप अप कर सकती है, हमारे पास पूरा असला है भाई, हम ऑस्ट्रेलिया को फिर से हरा सकते हैं। But somehow things aren't clicking for us. Our players are not leading from the front, which is big disappointment for me, if you ask me.